अस्सलाम वालेकुम। शहनी नाज़ के किचन में खुशामदीद। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से तबारक की रोटी बनाना सिखा रही हूँ, जो आपको बाज़ार से बहुत सस्ती पड़ेगी और जायके में भी बहुत अच्छी होगी। चलें अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 100 ग्राम घी लिया है, इसको मैंने अच्छे से पिघला लिया है। एक बाउल में मैंने कुचला हुआ बर्फ़ लिया है, इसमें मैं घी डाल दूँगी और इसको मैं चमचे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको रूम टेम्परेचर पे पूरी रात के लिए ढक के रख दूँगी। एक रात के बाद घी हमारा इस तरह हो चुका है। अब मैं इसका पानी फेंक दूँगी और हाथ की मदद से इसका पानी निकाल दूँगी ताकि घी में पानी ना रहे। घी में से पानी निकल चुका है। अब मैं आधा कप इसमें चीनी शामिल कर दूँगी। ये मोटी वाली चीनी है। अब मैं इसको हैंड बीटर की मदद से 10 से 12 मिनट तक बीट कर लूँगी। चीनी घुलेगी नहीं, इसका क्रीमी सा एक मिक्सचर बन जाएगा। अब मैं इसमें 2 चमचे पिघला हुआ घी डाल दूँगी और इसको 2 से 3 मिनट तक बीट कर लूँगी। इस मिक्सचर को हम जितना बीट करेंगे रोटियां हमारी उतनी ही अच्छी बनेंगी। साइडें अच्छे से साफ़ करते रहना है। ये मैंने आधा फिटा हुआ अंडा लिया है, वो भी इसमें डाल के अच्छे से बीट कर लूँगी इसको मैं। आधा चमचा मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। 5 अदद मैंने ये सब इलायची ली है कुटी हुई और 3 से 4 मिनट तक इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। 5 चमचे मैं इसमें सूजी डाल दूँगी और 150 ग्राम मैदा है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी दोनों चीज़ों को। अगर आपका मिक्सचर पतला लग रहा है तो आप सूजी और मैदा इसमें थोड़ा और डाल सकते हैं। 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है, इसको मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। थोड़ा सा मैं मैदा रस करके इसको और अच्छे से गूँध लूँगी और मैं इसकी लोई बना लूँगी। अब मैं चक्के पे थोड़ी सी मैदा की रस करके और इसको हाथ से बेल लूँगी। इसको मैं बेलन से नहीं बेलूँगी। अब मैंने पिज़्ज़ा प्लेट पे थोड़ा सा घी लगा दिया और थोड़ी सी मैदा की डस्ट कर दी है इस पे मैंने। अब मैं इसके ऊपर रोटी रख दूँगी और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अंडा लगा दूँगी। जो मैंने आधा अंडा बचाया था वो लगा दूँगी। अगर आपको बगैर अंडे के बनाना है तो अंडे को आप स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर से खसखस और सौंफ डाल दूँगी। पतीले को मैंने प्रीहीट करने के लिए 10 मिनट पहले रख दिया था। अब मैं इसमें रोटी रख दूँगी और इसको बेक करने के लिए लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए रख दूँगी। आधा घंटा हो चुका है, हमारी रोटी बेक हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। रोटी हमारी अच्छे से बन चुकी है, देखिए नीचे से भी अच्छे से सिक चुकी है और इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी कितनी खस्ता बनी है ये रोटी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।